الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अगर तुम भलाई को जाहिर करो या तुम उसको छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह माफ़ करने वाला, कुदरत रखने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी और मैं आपको हमारी नशरियात रमज़ान के समा में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज का जो हमारा शो है वो हमारे जो बाकी रूटीन के शो हैं, जो ट्रांसमिशन है, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं माफ़ी के हवाले से, कता ताल्लुक़ के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में एज अ गिल्ट बन के रह रही होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से कैसे हम अपने दिल को पाक करें, कैसे अपने दिल को साफ़ करें, क्योंकि हम फ़रिश्ते तो हैं नहीं, हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी सरजद होती हैं। और वो गिल्ट बन के अगर आपको बाद में इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मैंने गलत किया था और वो गिल्ट आपके अंदर रह जाए, कुछ लोगों के अंदर तो भरम इतना होता है ना कि वो फिर उसका इजहार भी नहीं करते। उनको लगता है कि अगर मैंने माफ़ी मांग ली या मैंने कुछ कह दिया तो हो सकता है कि मेरी ज़ात छोटी लगने लग जाए। और कुछ लोगों को मौका कुदरत की तरफ से नहीं मिलता कि वो जिसके साथ उन्होंने बुरा किया होता है वो उससे माफ़ी मांग सकें। तो वो जो गिल्ट है ना वो उसके अंदर हमेशा रह जाता है। तो आप कोई ऐसा गिल्ट आपके अंदर हो तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। फिर क्या उसका कुफारा हो सकता है और क्या उस पर किया जा सकता है, ये उलमा दीन हमें बता सकते हैं। पहले आज के टॉपिक के हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारा रब अफू दरगुजर करने वाला, तव्वाबुर रहीम, गफ्फारुल ज़ुनूब, सत्तारुल उयूब है, जो अपनी मखलूक से सबसे पहले राजी हो जाने वाली वाहिद ज़ात पाक है। मुआफ़ी एक अजीम सिफत है जो इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब करती है। दूसरों के कसूर और उनकी गलतियाँ माफ़ कर देना ही अल्लाह की सिफत है और यही सिफत अल्लाह अपने बंदों में भी देखना चाहता है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की खूबी बयान करते हुए फरमाया, जो आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर मुआफ करते हैं। मुआफ़ी वो अमल है जो हमारे दिलों को सुकून बख्शता है और अल्लाह की रजा का बाइस बनता है। मुआफ करना कमजोरी नहीं बल्कि ये एक मजबूत ईमान की निशानी है और यही हमारा दीन सिखाता है। आइए जाने मुआफ़ी की अहमियत हमारे उलमा इकराम से सेगमेंट दीन की बात में। और हमारे साथ ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती सईद नूर रहमानी भाई साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अल्लामा तकी मैदवी भाई साहब मौजूद हैं, हमारे साथ महमूना मुर्तज़ा मलिक हमारी रिलीजियस स्कॉलर प्यारी बहन भी मौजूद हैं और साथ में हमारी प्यारी नात ख़्वान जवेरिया से हमारी बहन मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद भी कहना चाहूँगी। और क्योंकि आज रमज़ान मुबारक का
दूसरा जुमा भी है, तो अल्लाह पाक हमें भी लोगों को माफ़ करने का और साथ में माफ़ी मांगने की भी तौफीक जो है ना वो अता करे। नूर भाई, सबसे पहले तो सवाल ये है कि अगर हम दीन इस्लाम में देखें तो माफ़ी की क्या अहमियत है, और साथ में एक बात बताइएगा, मतलब चाहे मुसलमान है लेकिन मुनाफिक भी है, ज़बान से कह देंगे, दिल से वो चीज़ पूरी नहीं होती, दिल में रंजिश होगी, ज़बान से कह देंगे, तो ऐसी सूरत में माफ़ी क्या मुकम्मल होगी? माशाअल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल काज़िमिनल गैज़ वल आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत पढ़ी, वल काज़िमिनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसों से मोहब्बत फरमाता है। यानी कि मुआफ़ करने की जो सिफ़त है ये रहमान की तरफ से, और जिस पर रहम होता है ये ख़ास करम नवाजी होती है। अच्छा बहन, यहाँ जो एक मैं ये देखता हूँ ओवरऑल हमारे यहाँ हम सुलह करते हैं, मुआफ़ नहीं करते। सुलह में ये कि बातें रंजिशें दिल में रह जाती हैं, और जब फिर झगड़ा होता है तो जो 5-10 साल पुरानी बातें होती हैं फिर लौट कर आती हैं। नूर भाई, वो जो घरों में होते हैं कि लड़ाई में ठीक है माफ़ी दे देते हैं, लेकिन बात याद होती है, ताना बन के बात सामने आती है। अच्छा, मुआफ़ करने में ये होता है कि आपका दिल साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाए। देखिए, जो दिल साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाता है वो दिल ही बैतुल्लाह बन जाता है, वही दिल अल्लाह की अनवार व तजल्लियात का महवर व मरकज़ बन जाता है, फिर इबादत में ज़ौक़ और शौक़ आ जाता है। मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखना चाहिए, ज़माने का, बल्कि हमारी उम्मत का जो फ़िरौन है वो अबू जहल है ना, का बेटा अकरमा की वाइफ आती है फ़तेह मक्का के दिन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर को माफ़ी मिल सकती है? माफ़ी का ऐलान किया, मुझे आपने ऐलान कर दिया है। अब फरमाया हाँ मिल जाएगी। मगर जब इकरामा को ये बात मालूम चलती है तो उसको तसल्ली नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी दस्तार खोल कर पहुँचाते हैं कि मोहम्मद ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्न सलाम जो यहूदी आलिम है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया है, बाद में लाए हैं क्योंकि साहबी हो गए, मुनाजरा के लिए। अच्छा, हुजूर दर्स दे रहे हैं कि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला सिला रहमी करने वालों को पसंद करता है, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें रोके तुम उसको अता करो। ये रसूलुल्लाह की बात है। अब्दुल्ला सलाम जो मुनाजरा करने आता, रसूल को देखता रहा। हुजूर ने पूछा आखिर में कैसे आए हो? फरमाया मैं आपकी ग़ुलामी को पसंद करने आया हूँ। यानी हुजूर का अंदाज़, हुजूर के अल्फाज दिल में ऐसे उतरे कि दुनिया ही बदल गई। तो जो मुआफ़ी का जज्बा होता है ये आप ये देखिए इंसान के दिल को बदल देता है। मगर आज मामला ये होता है बहन सगे। अच्छा, हाँ एक और जुमला भी, कभी कभी ऐसा होता है मुआशरा बड़ा किरदार अदा करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल तकी भाई के दे दूँ, हम दो भाई लड़ गए आपस में, अब सामने जो बैठे ना, हाँ तेरा भाई तो है ये सा, मैं जानता हूँ यार तेरे साथ, अब आंखों में गुस्सा है। अगर कोई शख्स रहमदिल आ जाए, देखिए मैं आप यहाँ एक मिसाल दूंगा, अगर तीसरा बंदा अगर मुआफ़ करने वाला बनाने वाला आ जाए, उस पर रहम होगा, ये बताऊंगा। हम लड़े आपस में, सगे भाई आपस में लड़ने के बाद अब तीसरा बंदा आग को बढ़ा दे, ये अल्लाह के नज़दीक उन लोगों में शामिल होगा कि जो जहन्नुमी है, कि जो तोड़ने, कुरान के फासले भाई ना हुआ, कुरान का हुक्म है कि जोड़ो। अच्छा, एक वो शख्स है, कोई बात नहीं यार, तब तेरे पीठ पीछे मैंने तेरे भाई को देखा, तेरे भाई को तेरे लिए रोते हुए देखा, तुझे कोई तकलीफ हो गई थी, मैंने तड़पता हुए देखा। को दूर अच्छा, अब आंखों में जो शिद्दत गम थे वो आंसू में बदल जाएगी और फिर दिल की हालत बदल जाएगी। हमारे यहाँ लोगों को जोड़ने का जज्बा लाना चाहिए। क्योंकि फिर मैं वो मिसाल दूंगा ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को एक चिड़िया जो है वो पानी डालती है, तो किसी ने पूछा क्या तुम्हारे इस तरह करने से आग बुझ जाएगी? तो उसका जवाब क्या था? मैं चाहती हूँ कल क़यामत में मेरा नाम आग बुझाने वाले में और जलाने वाले में ना हो। तो हम सबको ये देखना चाहिए, हम औरतों में आ जाएं, नंद भावज, दिवानी जिठानी, भाइयों में आ जाएं, दोस्तों में आ जाएं, रिश्तेदारों में आ जाएं, अगर आप आग बुझाने वालों में से हैं तो कल क़यामत के दिन आप अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे। क्या प्यारी बात की। और तकी भाई मुझे बताइएगा, बहुत से लोग किसी के साथ बुरा करते हैं, इतना कैरेक्टर नहीं होता कि वो बंदे से माफ़ी मांगे, बल्कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। कहता है कि अल्लाह से माफ़ी मांगने से उनको माफ़ी मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया और इत्तेफाक से हमारे जहन में ये बात आ भी रही थी कि कभी कभार इंसान के लिए आसान होता है खुदा के सामने झुक जाना, और बहुत सौ के लिए ये भी मुश्किल होता है। जिस तरीके से हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का वाक़या मिलता है कि उन्होंने एक मरतबा रब्बुल आलमीन को पुकारा तो ये कहा कि या इलाहुल आलमीन, खुदा की तरफ से जवाब आई लब्बैक। फिर उन्होंने अर्ज़ किया या इलाहुल मुहसिनीन, खुदा की तरफ से आवाज़ है लब्बैक। फिर उन्होंने अर्ज़ किया या इलाहुल मोमिनीन, खुदा की तरफ से आवाज़ है लब्बैक। फिर हज़रत मूसा ने एक मुख्तलिफ अंदाज़ से पुकारा, कहा या इलाहुल आसीन,
है गुनहगारों के परवरदिगार। तो उम्मीद ये थी कि शायद आपको जवाब ना आएगा, खुदा की तरफ से आवाज़ आई लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो हज़रत मूसा ने सवाल किया कि परवरदिगार ये क्या माजरा है, मैं मोमिनीन का खुदा के अगर पुकारा तो तूने एक मरतबा लब्बैक का, जब गुनहगारों का खुदा के अगर पुकारा तो 3 मरतबा जवाब दिया। क्या वजह यह है कि मोमिनीन को अपने ईमान पर भरोसा है, अपने अमल पर भरोसा है, लेकिन जो गुनहगार है उसको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है सिवाय मेरी रहमत के। क्या इसलिए मैं बार बार उसे जवाब देता हूँ ताकि वो समझे कि मैंने उसको पकड़ लिया है, संभाल लिया है, वो अब कहीं नहीं जाए। तो खुदा के सामने बात तो फिर भी नहीं झुकते हैं, लेकिन जो झुक जाते हैं उनके लिए फिर भी आसान होता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि हम अपने हम नो के सामने भी झुकें और सॉरी बोलने की आदत अपने अंदर डेवलप करें। शायद माफ़ कर देना आसान होता है, माफ़ी मांगना ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस सिलसिले में मैं हज़रत साद इब्न मास की मिसाल आपकी खिदमत बयान करूँ। बहुत बड़े साहबी, बहुत जल्ल क़द्र साहबी, बहुत सारी जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि एक मरतबा जब उनका वक्त आखिर आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात को इत्तला दी गई कि साद का जनाजा हो गया है और उनकी मैयत तैयार हो गई है, तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात तशरीफ़ ले गए। आपकी तशरीफ़ जनाजे के अंदर मौजूद थी और बहुत बड़ा एक लश्कर सहाबा कराम का मौजूद था जो आपको दफन करने के लिए जा रहा था। और सहाबा कराम ने आवाज़ें भी सुनी, तो सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये आवाज़ें किस चीज़ की है? तो कहा कि साद के जनाजे में 70,000 मलाइका ने शिरकत की है। अल्लाहु अकबर। और जब आपने उनको दफनाया तो ख़ुद उनकी कब्र की मिट्टी को बराबर किया, उनके लिए तकिया तैयार किया और फिर उनको दफनाने के बाद खड़े हुए। तो जनाब साद की वालदा भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि या साद हनी अन लकल जन्नत, ऐ साद तुझे जन्नत मुबारक हो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला सुना तो कहा कि महलन, थोड़ा सा ठहर जाओ। तो लोग भी हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है, आपने तो इतनी तशरीह जनाजा, ऐसी खूबसूरत अंदाज में तशरीह जनाजा की है और प्रोटोकॉल दिया है। तो फिर बाद में जब साद की वालदा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या मतलब है, क्या उसको जन्नत नहीं मिली है? तो कहा कि चूंकि साद अपने घर वालों के ऊपर सख्त थे, अल्लाहु अकबर, इसलिए अभी उनके लिए हालात सख्त हैं। अल्लाहु अकबर। और शायद इससे हमें दर्स मिलता है कि हमारी नमाजों के अंदर अगर कोताही रह जाए तो इंशाअल्लाह परवरदिगार माफ़ करने वाला है। रोज़ों के अंदर कोताही रह जाए इंशाअल्लाह परवरदिगार माफ़ करने वाला है। हज के अंदर कोताही रह जाए इंशाअल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद के अंदर कमी रह जाए और किसी को नाराज़ किया है, किसी पर सख्ती की है, किसी का माल चुराया है या किसी का दिल तोड़ा है, तो जब तक उस बंदे से माफ़ी नहीं मिलेगी परवरदिगार माफ़ करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर तो लोग बुरा कर भी जाते हैं, बुरा कह भी देते हैं, फिर सोचते भी नहीं क्या किया है। अच्छा ये मुझे बताएं आप, जहाँ पर आपको रियलाइजेशन हो जाए कि आपने किसी के साथ गलत किया है, आप उस शख्स से एक बार माफ़ी मांगे, 2 बार माफ़ी मांगे और आपसे बार बार माफ़ी मांगे, पर वो शख्स अगर आपको माफ़ ना करे, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल हस्बे हाल बात की आपने। आजकल ऐसा ही जो भी आता है वो ये बात ज़रूर करता है कि हम बार बार जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार या दोस्त या जो भी हैं उनका दिल साफ़ नहीं होता। यानी हम शर्मिंदा हो गए हैं और उन्हें एहसास भी हो गया है कि हम शर्मिंदा हैं तो ही आ रहे हैं। इसके ऊपर मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या याद आता है। एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब से आपसे सुना मैं अपने रिश्तेदारों से जोड़ता हूँ और वो मुझे तोड़ते हैं, मैं मिलता हूँ वो काटते हैं, मैं जाता हूँ मेरी तौहीन करके मुझे भेजते हैं। तो आप फरमाते हैं जब वो तुम्हारी तौहीन करके तुम्हें निकालते हैं फिर क्या करते हो? तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि ये कहेगा कि फिर मैं नहीं जा रहा, तो मैं बार बार जाता हूँ, मैं बार बार जाता हूँ। आपने फरमाया अगर तुम जो कह रहे हो ये सही है तो फिर ऐसा है कि तुम उनके मुंह में मट्टी भर रहे हो, तुमने तो जन्नत खरीद ली। उसके बाद एक आध दिन गुजर गया तो वो सहाबी गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को जन्नती देखना है तो इन्हें देख ले। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद को रश्क हुआ कि मैं तो हिब्बुर रसूल हूँ, मेरे लिए तो नहीं कहा कि किसी को जन्नती देखना हो तो इनकी ज़ियारत करे। उनके पीछे पीछे चले गए, जाके कहने लगे मेरी बीवी से कुछ खफगी हो गई है, 3 दिन मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आपके साथ आपके घर पे रुक सकता हूँ? उन्होंने कहा ज़रूर रुकें। 3 दिन के बाद कहते हैं कि भाई बात यह है कि मैंने तुम में कुछ गैर मामूली नहीं देखा, जो हम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं नमाज वैसे ही पढ़ते हो, सब कुछ वैसा ही तो है, तो तुम्हें जन्नती क्यों बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो कहने लगे कब? उनका 3 रोज़ पहले। कहते हैं मैंने 3 रोज़ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तो यही बात शेयर की थी रिश्तेदारों की, और एक मैंने उन्हें ये कहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं जब बिस्तर पे जाता हूँ मैं वज़ू करके जाता हूँ और मैं अल्लाह ताला से हाथ उठा के कहता हूँ या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए हर उस बंदे को माफ़ किया जिसने मेरे साथ ज़्यादती की, जुल्म किया, मैं तेरी रज़ा के लिए उन्हें सबको माफ़ करता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम ये रोज़ हर रोज़ करते हो? उन्होंने कहा मैं हर रोज़ करता हूँ। आपने फरमाया फिर तो तुम पक्के जन्नती हो। तो फिर आपने सहाबा से कहा कि इसकी ज़ियारत करो, ये जन्नती जा रहा है। तो कहने लगे, हज़रत उसामा कहने लगे कि ये तो हमने कभी भी नहीं किया था। तो वाकई ये बात बहुत मुश्किल है कि आप अपने दिल से रोज़ाना ये बोझ निकाल दें, क्योंकि वाकई बड़ा मुश्किल होता है। माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होता है, माफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर हम दूसरे के शूज़ में जाकर देखें कि जो हमने किया है, अगर हमारे साथ ऐसा किया जाए तो हमारी क्या कैफियत हो। हम खुद इंसान बन जाते हैं कि सब हमें माफ़ कर दें, लेकिन दूसरे से कहते हैं अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान क्यों नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ईमान क्यों नहीं। बात यह है कि खुद को इंसान समझते हैं तो दूसरे को भी इंसान समझें। और जब अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफत है, कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कतब अला नफ्सी रहमा, रहमत के बाद जो सबसे बड़ी सिफत है वो माफ़ी है। और अल्लाह ताला के ये औसाफ, ये सिफात रब की हैं, जिस बंदे में आ जाती हैं वो वली अल्लाह होता है, अल्लाह होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होता है। और कायनात में सबसे ज़्यादा ये सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उसके बाद सैयदना ईसा में थी कि वो सबको नरमी से माफ़ करते जाते थे, माफ़ करते जाते थे। लेकिन चूँकि उनकी उम्र कम थी और अब बाद में उनका आएगा मामला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत की वजह से खुद अल्लाह ताला ने उन्हें रऊफ़ुर रहीम और रहमतल लिल आलमीन फरमाया। बेशक, क्या प्यारी बात है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं नूर भाई से भी सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया हो और उसकी डेथ हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। साथ में भी पूछना ज़रूरी है कि ख़ुद को माफ़ करना भी कितना ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे हम खुद को नहीं माफ़ कर पाते। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं न जाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं माफ़ी के हवाले से, सिला रहमी के हवाले से बात करें। और ब्रेक पर जाने से पहले नूर भाई आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि अगर आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो, कोई जुल्म किया हो, कुछ बुरा किया हो और वो शख्स दुनिया में ना रहा हो, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है और आप गिल्ट में हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी है, तो कैसे मांग सकते हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, अगर ये सबसे पहले अगर वालिदैन की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से या फिर जानने वालों की तरफ से, वालिदैन की अगर वालिदैन हयात हैं तो उनके पैर में गिर के माफ़ी मांगना है। अल्लाह वरना अल्लाह आपको माफ़ नहीं करे। अगर उनका इंतकाल हो गया, अच्छा, आप दोस्तों का भी इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों का भी, बहन भाइयों का भी, तो उनके लिए फिर इसाले सवाब कीजिए। अगर वालिदैन के लिए मामला है तो उनकी कब्र की ज़ियारत करें और वहाँ जाके सूरह यासीन पढ़ें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, कोई शख्स उनकी कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़ता है तो उनकी वजह से पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती है। यानी वालिद और वालदा रहमत ऐसे होते हैं कि दुनिया से चले जाते हैं मगर उसके बावजूद भी रहमत का मामला होता है। फिर एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा हूँ, नबी साहब के पास एक शख्स आया, बेटे के लिए सिर्फ या बेटी के लिए भी हो सकता है? बेटी के लिए कि वो घर में बैठ के पढ़ लेगा, जाना मुश्किल है, सूरह यासीन, सूरह रहमान, खासतौर पे सूरह यासीन पढ़े, बेटा या बेटी। लेकिन वो माने तो उनके लिए भी ना, वो भी जाके कब्र पे पढ़ सकती हैं। हाँ, लेकिन फ़ी ज़माना वहाँ मुश्किलात होती हैं, घर में बैठ के पढ़ ले आसानी के साथ। अच्छा, अब यहाँ एक हदीस से संबाती करो, नबी पाक के पास एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई, फला फला मामला है। आका ने फरमाया तुम्हारी वालदा हयात है? नहीं। खाला जिंदा है? फरमाया तो जाओ उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारा गुनाह माफ़ कर देगा। तो अगर आपके वालिद का विसाल हो चुका है तो आपके जो चचा ताया, अगर आप उनकी खिदमत करेंगे अल्लाह के लिए, वालिद साहब के लिए, तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसी तरह वालदा के लिए, खाला के मामला। अच्छा, अब ये कुछ भी लोग नहीं हैं, दो सहबाब भी नहीं है, तो आप उनके लिए आप सदका जारिया करें। इसाले सवाब का मामला जितना करते रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको करम फरमाता रहेगा। अगर आप उम्रा करने जाएं, उनके लिए नफली तवाफ़ कर लें, उनके लिए जो है आप उम्रा कर लें, अल्लाह ने आपको दिया है, आप उनके नाम का हज कर लें। अच्छा, उसके बाद आ जाए यहाँ पर तो गरीब गुरबा सोसाइटीज़ हैं, वहाँ आप उनके लिए राशन का इंतज़ाम कर दीजिए। आप बच्चों को ले लें, वहाँ पे उनको स्कूलिंग सिस्टम में लगा दीजिए। सेकंड ये कि जहाँ पानी की कमी वहाँ करवा दें, दरख्त का इजाफा, जो सदक़े में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप उसमें कोई बीमार है, आप अपने वालिद वालदा या फिर आपका जो दोस्त का इंतकाल हो चुका है उसके हवाले से, फिर आपको एक सवाल भी था माफ़ी करना। जी जी। अच्छा बहन, मैं आपको माफ़ करता हूँ या आपा को माफ़ कर रहा हूँ, मिसाल है, जी जी, ये मुझे माफ़ कर रहे हैं, आप मुझे इस नीयत से माफ़ करेंगी आप कि जो गलती आपने की है वो आइंदा नहीं करना।
माफ़ी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जो अब काम किया है ना, हाँ, अब नहीं करना। हाँ। अब नहीं करना। हम सबको तो माफ़ कर रहे होते हैं, अपने आप को नहीं माफ़ करते। मिसाल के तौर मैंने झूठ बोला, आज रात में जो एहतसाब करूँ कि हाँ भाई नूर रहमानी मैं तुम्हें आज माफ़ कर रहा हूँ, आज की बात से झूठ नहीं बोलना, आज के बाद से ग़ीबत नहीं करना, आज के बाद से हसद नहीं करना, आज के बाद से तुम्हें नफ़रत ही नहीं फैलाना। अगर मैं अपने आप को मुआफ़ करने वाला बन जाऊँगा तो यकीन जानिए खुद एहतसाबी का अमल इतना पुख्ता हो जाएगा कि जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो होती हैं, रूहानी बीमारियाँ, जिससे हमारा अल्लाह से कनेक्शन ख़त्म हो जाता, वो कनेक्शन इतना मजबूत होगा, मरते दम तक नहीं टूटेगा। ये बात है कि भाई कि अपने आप को भी, अपनी ज़ात को भी माफ़ करना कितना ज़रूरी है, अपने नफ्स को आज़ाद करना कितना ज़रूरी है। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हुकूकुल इबाद बयान किए हैं, रिसाले हुकूक बयान किया है, उसके अंदर 50 हुकूक हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब भी राइट्स की बात आती है और किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी अदा करने की बात आती है तो फ़ौरन से ख्याल ये आता है कि सामने वाले की बात हो रही है, किसी मर्द की, किसी औरत की, किसी बच्चे की, किसी बूढ़े की बात हो रही है। लेकिन उसके अंदर इतना खूबसूरत है वो रिसाले हुकूक, और मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर रिसाले हुकूक के इमाम सज्जाद को निकाल के पढ़ें। तो सबसे पहला हक़ इमाम ने बयान किया कि खुदा का हक़ है तुम्हारी गर्दन पर, उसके बाद तुम्हारी अपनी ज़बान का हक़ है तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हारे कानों का हक़ है तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हारी आंखों का हक़ है तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हारे शिकम का हक़ है तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हारे बाकी आज़ो जवारे का हक़ है तुम्हारी गर्दन पर। तो पहले अपना जो वजूद है उसका हक़ हम सही तरीके से अदा करें। हमारी ज़बान सही तरीके से काम कर रही है, जहाँ पर उसको बोलना चाहिए वहाँ बोल रही है, या बिला वजह कलाम कर रही है। हमारी आँखें वहाँ पर उठ रही हैं कि जहाँ पर देखना मुनासिब है या गैर मुनासिब जगहों के लिए उठ रही है। वो कानों में जा रही आवाज़ है कि जो सुनना मुनासिब है या गैर मुनासिब चीज़ें इंसान सुन रहा है। तो सबसे पहले तो इंसान अपने आप को, अपने वजूद को माफ़ करने की आदत रखेगा तो खुद ब खुद बहुत आसान हो जाएगा, और फिर हर इंसान उससे दोस्ती करने की तमन्ना करेगा। मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस कदर पाक सीरत के मालिक थे, और वही अंदाज़ था कि जो उनके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था कि अगर कोई गैर भी जा रहा है और सफ़र पर मौजूद है तो कहते थे कि आओ भाई मेरे साथ शामिल हो जाओ, मैं भी उसी जगह पर जा रहा हूँ। वो चलने वाला बसरा से चलने वाला था, इमाम का जो सफ़र था वो कूफे की तरफ था। तो वो पॉइंट आया कि जहाँ पर बसरा और कूफे का रास्ता अलग अलग होता था, तो इमाम कूफा को छोड़कर बसरे की तरफ जाने लगे। उसने कहा कि या अली शायद आपको मालूम नहीं है कि यहाँ से कूफा नहीं आता, कूफा उस तरफ से आता है। तो कहा कि मुझे खूब मालूम है कि कूफे का रास्ता वो है, बसरे का रास्ता ये है, लेकिन मेरे नबी ने मुझे सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारा हम सफ़र हो जाता है तो उसका हक़ तुम्हारी गर्दन पर आया करता है। अल्लाहु अकबर। और उसका हक़ ये है कि 2 कदम उसके साथ मज़ीद उसके रास्ते पर चलो और उसे अच्छे तरीके से विदा करो। तो ये इंसान उस वक्त समझ सकता है कि जब अपने आज़ो जवारे के हुकूक को अदा करने वाला हो, जो हमारे सराउंडिंग के अंदर अफराद मौजूद है उनके हक़ को अदा करने वाला हो। ये हमारे सामने टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, उसका हक़ कहाँ पर है कि कहाँ रखा जाए। ये कुरान करीम मौजूद है, कहाँ उसका हक़ बनता है वहाँ रखा जाए। एक एक चीज़ का जो कायनात के अंदर ज़रा ज़रा मौजूद है, हर चीज़ का उसका हक़ है। अगर हमने इस तरह से हक़ अदा करना शुरू किया, वाक़ई हमारा मुल्क जन्नत का गहवारा बनने वाला है। कितनी प्यारी बात की। और इसी जगह को आप जो उसकी जगह से हटा दे तो फिर उसको जुल्म कहते हैं, तो इसका शुमार जुल्म में होता है। अच्छा, आस मदीना नकवी में आप हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, उलमा दीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक हमें सवाल आया आपा, और उसमें था कि अस्थमा की पेशेंट्स हैं और क्या वो इनहेलर रोज़े की हालत में इस्तेमाल कर सकती हैं? इस पर इजमाए उम्मत है। इनहेलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसुलिन भी लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी ड्रग, ऐसा इंजेक्शन या जैसे इनहेलर है, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग जो भी दवाइयाँ हैं ये ले सकते हैं। इससे आप अपनी सेहत के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए उसे ले सकते हैं, इंजेक्शन की सूरत में भी और इनहेलर की सूरत में भी। हाँ, ये जो ताकत वाले इंजेक्शन हैं जिनको डिले किया जा सकता है, उन्हें आप इफ्तार के बाद लें। और आई ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे, अगर जरूर, मतलब आई ड्रॉप्स अगर जैसे रेगुलरली लोग लगाते हैं वो नहीं, हाँ। लेकिन अगर तकलीफ है और उसमें बीमारी वाले हैं तो वो लगा सकते हैं। अच्छा, बताइएगा, एक सवाल ये भी आया है कि क्या तहज्जुद की नमाज के लिए इशा के बाद सोना ज़रूरी है? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते, सोया करते थे। तो आज ऐसा शख्स कि जो रात भर जाग रहा है वो क़यामुल लैल पढ़ेगा, और क़यामुल लैल भी उलमा और फ़ुक़हा के नज़ीर बहुत अच्छा माना है, लेकिन तहज्जुद के लिए आपको एक नींद को लेना पड़ेगा। सही। और इसके लिए इसका अव्वल वक्त क्या होना चाहिए? देखिए, नबी पाक सल्लम की हमारे यहाँ जो तस्वुर ही होता है ना, नबी साहब मगरिब की नमाज, इशा की नमाज़ फ़ौरन पढ़ के आप आराम फरमाया करते थे। और गुमान ये है कि हुज़ूर सल्लम 1 या 1:30 बजे उठते होंगे, जो रात का दूसरा पहर था। उसके बाद वो पढ़ते थे, उसके बाद फिर आप कुछ आराम फरमाते थे और फिर आप फजर की तैयारी करते थे।
अब मैं ये समझता हूँ बेहतरीन वक्त ये है, मैं वो वालिद साहब को जुमला भी अदा करता हूँ, अब्बा बार बार आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया है मैंने, अब्बा कहते थे फजर वो पढ़ता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, तहज्जुद वो पढ़ता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। क्या प्यारी तो आप इस वक्त सहरी में उठ रहे हैं, सहरी में थोड़ा 5-10 मिनट पहले उठ जाएं, उसके बाद आप 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात पढ़ लें। और यहाँ और भी अर्ज़ करूँगा, एक कलमा जो मैदान अराफात में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हदीस में आता है कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा, अल्लाह आपको बिन मांगे अता फरमाएगा। क्या प्यारी तहज्जुद की नमाज के बाद इसकी पाबंदी करें। सही। अच्छा तकी भाई, यही एक सवाल ये भी आया है कि क्या 11 रकत ही पढ़ना अफसल है या इसके अलावा तहज्जुद के लिए कोई और भी पढ़ सकते हैं? जैसे 8 रकत की उन्होंने बात की। जी, वैसे तो फ़िक़्ह जाफ़रिया में और ज़ाहिरन ये कि तमाम मुसलमानों के यहाँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि 11 रकत है नमाज तहज्जुद और नमाज शब। यानी तहज्जुद की इस्तिलाह बसा औक़ात किसी और मखसूस नमाज के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है, लेकिन अगर उनकी अतराफ़ की जो नाफिला नमाज है उसको शुमार किया जाए तो वो 11 रकत ही बनती है। और चूँकि 8 रकतें ऐसी हैं कि जिसको 2-2 करके पढ़ा जाता है, उसको फिर नमाज शब की नीयत से पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, और उसके बाद फिर जो 2 रकत है यानी 9वीं और 10वीं रकत उसको नमाज शब की नीयत से पढ़ा जाता है, और फिर जो आखिरी रकत है उसको नमाज वतर की नीयत से पढ़ा जाता है। तो अगर ये 11 की 11 पढ़ सके तो एक्सीलेंट है, ये बेस्ट है। लेकिन अगर किसी की आदत में नहीं है तो कभी कभार हम डायरेक्ट हाई डोज उसको दे देते हैं तो वो फिर अगले दिन से वो डोज ही लेना बंद कर देता है। तो बेहतर ये है कि अगर कोई 11 रकतें ना पढ़ सके तो 3 रकतों से, जो आखिरी 3 रकतें उससे शुरू करे। अगर 3 भी ना पढ़ सके तो आखिरी 1 रकत से शुरू करे कि सहरी ख़त्म होने के बाद अगर वो बावुज़ू है तो फ़ौरन से 1 रकत नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, उसके बाद नमाज फजर का वक्त है तो 1 रकत से शुरू करें, आहिस्ते से उसको 3 पर लेकर जाएं, आहिस्ते से 5 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर लेकर जाएं, और इंशाल्लाह कोशिश करें कि माह रमज़ान तक के आखिर तक आपकी ये प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी हो ताकि सारा साल फिर 11 रकत नमाज पढ़ सकें। और फिर जाफिया में जी 8 रकात की बात की ना, 8 रकात के बजाय आप वितर पढ़ेंगे वो 11 हो जाती है। वो वही तो कह रहा है। हाँ, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने बात की ना 8 रकात तो नमाज तहज्जुद के हवाले से हो गई, फिर 3 रकात जो आप वितर पढ़ेंगे तो वो 11 हो जाएगी। नमाज शब। अच्छा मुझे बताइएगा, ये एक सवाल आया कि जी रोजे की हालत में आंखों के अंदर सुरमा डाला जा सकता है? जी हाँ, डाला जा सकता है। रोजे के हालत में मेकअप करके डाला जा सकता है। हज़रत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को उनसे भी यही है कि रोज़े में ऐसी सूरत न बनाओ कि बीमार लोगों या गशी हो रही है, कमज़ोर लोगों, बल्कि इसमें सुरमा भी लगाओ, इसमें फ्रेश लगने के लिए इत्र भी लगाओ। ये क्यों ये सवाल भी था कि क्या परफ्यूम लगा सकते हैं? जी जी जी, इत्र भी लगाओ, सुरमा भी लगाओ। तो रोज़े में ऐसी सूरत बनाना कि जैसे हम पे बड़ी मुसीबत आई हुई, हम भूखे मर रहे हैं, हमारी शक्ल पे भी वो रोज़ा आया हुआ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, बल्कि ईमान की ताकत और नूर और तरोताज़गी होनी चाहिए। तो उसमें अगर आपका सुरमा जो है, बाज़ लोग अगर नहीं लगाते तो आंखें वाकई बीमार लगती हैं, तो वो लगा सकते हैं। अब बाज़ लोग तो बाज़ ऐसे जवाब देते हैं कि सामने वाला पूछता है कि क्या रोज़ा रखा हुआ है तो उससे ही पता चल जाता है अंदाज से कि किसने रोज़ा रखा हुआ है। बिल्कुल बात सही। अच्छा एक हमें सवाल ये भी आया है कि क्या रोज़े की नियत सुबह सहरी करते हुए करनी चाहिए या फिर दिन में किसी भी वक्त आप रोज़े की नियत कर लें? देखिए, आप जो नियत दिल के इरादे का नाम है। एक शख्स जो सहरी में उठ रहा है उसकी नियत ही रोज़ा रखने की है। अगर वो ज़बान से ना भी कहे क्योंकि वो रात में उठा सहरी में रोज़ा रखने के लिए है, औला तो ये कि रिकॉल करें। जी मैं एक यहाँ पे ज़रा अगर आपकी इजाज़त नहीं, यहाँ पर देखिए, मुसलमान जो है ना वो पूरे महीने की ही नियत कर लेता है, क्योंकि कुरान यही कहता है कि जो ही ये रमज़ान का महीना देखे तो रोज़ा रखे। ठीक है, अब अगर आपको डेली उसको कहने दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे नूर भाई ने कहा बहुत उम्दा है, आप उठे हैं सहरी के लिए तो तय है आप, और ये दिल के इरादे को नियत कहते हैं, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर अगर आपको नहीं रखना है ना तब आप नियत करेंगे कि हाँ जी आज मेरा सफर है, आज मुझे नहीं रखना। आज में से अच्छे नुक्ते की तरह आपने शामिल किया, क्योंकि कभी कभार लोग बगैर शहरी के चूंकि सो ही रहे होते हैं, उठते हैं 12 बजे फर्ज कीजिए, तो उसमें तो इब्तिदा में उनकी नियत रिकॉल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद उनका रोजा शुमार होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्ज रोजा है और हमारी बहैसियत मुसलमान पूरे महीने की नियत है। जैसे कहा जाता है कि नफली रोजे में तो आपको सहरी करना लाजिम और मलजूम है कि आप जरूर करें। नफली रोजे में हमारे यहाँ भी ये नहीं है, क्योंकि अगर रोजे के अंदर वो पहले से ये सोच के सोया हुआ है कि मैं मिसाल के तौर पर अगला दिन रोजे से रहूंगा, तो फिर उसके पास गुंजाइश है कि वो हत्ता मुस्तहब रोज़ों के अंदर तो हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर मज़ीद गुंजाइश है कि वो इफ्तार से पहले भी अगर खाए पिए बगैर बैठा हुआ है और सारी चीज़ें उसकी ऐसी है कि जैसे मुब्तलात रोज़े से परहेज़ है, तो उस वक्त भी अगर रोज़े की नियत कर ले तो भी उसका मुस्तहब रोज़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित भी है कि आप जब जागे तो
तो आपने नाश्ते के लिए पूछा कुछ है, उन्होंने कहा नहीं, तो आपने कहा फिर मेरी नीयत रोज़े की है। तो काफ़ी मतलब सूरज निकला हुआ था। सही। तो ये जो है फ़र्ज़ रोज़े के लिए आप मुसलमान पूरे महीने की नीयत रखता है, बस जिस दिन नहीं रखना हो उस दिन कह के भाई आज ही नहीं रखना। चलिए, ये बात ऐसे मेरे लिए नहीं थी कि हाँ दिन में भी आपको कर सकते हैं। मेरा ये था कि सहरी के टाइम की नीयत है। हमारे साथ कॉल मौजूद है कराची से समिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी समिया जी, क्या पूछना चाहेंगी? आप लोग का भी माफ़ करने का टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छा गुफ्तगू चल रही है, सुन रही हूँ मैं बहुत देर से। मेरा एक सवाल ये था कि मेरी वालदा की बहुत अर्से पहले जो है ना उनको हेपेटाइटिस हुआ था, और उस टाइम पर हमारे जितने भी रिश्तेदार थे, इवन दनिहाल वालों को तो आप छोड़ें, जो ननिहाल की साइड है, मेरे मामू, मेरे खाला हैं, सारे लोग जो है वो हमारे घर, इतना उनका आना जाना था। बट जब से मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो वो लोग मिलते नहीं थे हमसे बात नहीं करते थे, और हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो अभी तक ना हम मिलते हैं अभी भी शादियों वगैरह में, बट अभी भी ना उनको हम दिल से माफ नहीं कर पाए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उनके लिए बहुत जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी माँ भी हमें ही कहती है कि बेटा माफ कर दो उन लोगों को, तुम लोग क्यों जो है वो तो टाइम निकल गया, अल्लाह ताला ने निकाल दिया वो टाइम, तो लेकिन हमसे नहीं हो पाता। आप लकी हैं, अब आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो जो लोग थे, आपकी वालिदा हयात और आपकी वालिदा ही आपको कह रही है, वरना यहाँ पे तो लोग जनाजे भी छोड़ देते हैं आपकी। लेकिन आपकी वालिदा नहीं है, हयात नहीं? मेरी वालिदा हयात नहीं, मेरी वालिदा ये क्या करती थी, मैंने गलत जब हयात थी। अच्छा, जब हयात थी, ओके सॉरी, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि वाकई अब यहाँ पे ना एक इमोशनल वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है कि आप कुछ लोग जो आप अपनी चीज़ें को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आपके वालिदैन के साथ किसी ने बुरा किया हो उनकी ज़िंदगी में, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या करना चाहिए? देखिए बहन, माफ़ करने का जज्बा रखना चाहिए। वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। अच्छा, यहाँ एक जुमला और करूँगा, हम रिश्तेदारों से इसीलिए मिलते हैं कि वो समझ में नहीं आता, रिश्तों को समझाना नहीं होता, रिश्तों को निभाना होता है। हाँ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मामला होता है वो समझने का होता है। और देखिए शरीयत में दो चीज़ें हैं, एक ये कि आप किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो आप उतना ही उसके साथ ज़्यादती कर सकते हैं। एक ये कि आप सब्र करें और सब्र करने के बाद उसे मुआफ़ कर दें, तो शरीयत ने इसको पसंद फरमाया, आप सब्र करें और मुआफ़ कर दें। अच्छा, क्विकली मैं नात को कहूँगी तकी भाई, अगर आपके वालिदैन किसी से नाराज़ हैं तो क्या अपने वालिदैन के बिहाफ पे किसी को माफ़ कर सकते हैं, और साथ में आप भी दिल से उनको माफ़ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इसका अजर मेरे वालिदैन को, ऐसा हो सकता है? वालिदैन किसी से नाराज़ हो, हाँ। जी, गलती वालिदैन से हुई थी और हम जो है वो उनकी नियाबत में हमें चाहिए कि काम करें, लेकिन ये कि बहरहाल जो ज़िंदगी में काम का अजर व सवाब होता है और जो उसके अंदर अदायगी होती है वो ज़िंदगी के बाद तो वैसा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये भी करते तो इंशाअल्लाह खुदा की रहमत से कोई चीज़ बईद नहीं है कि वो इसके सदक़े में इंशाअल्लाह वालिदैन के भी गुनाह माफ़ रहीम है। और क्विकली बस आप मुझे एक लाइन में जवाब दे दें, कुछ लोग मरते हुए वसीयत करके जाते हैं कि तुमने इनकी शक्ल नहीं देखनी, इनसे नहीं मिलना, देन क्या वही है? आपको ये वाला हुक्म नहीं मानना चाहिए ताकि वालिदैन के ऊपर अजाब ना हो, अल्लाह, और उनकी तरफ से माफ़ भी करना चाहिए, एहसान भी करना चाहिए ताकि उनके लिए सदका बने हो। कितनी प्यारी बात है। बिस्मिल्लाह। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है ना, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता अपने दर से, कि तेरी शान आका के तेरी शान की शाया नहीं, ऐसा करना मुझ पे भी चश्मे करम। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब कितनी प्यारी बात लिखते हैं कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में
चश्म करम ऐ मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है ना हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं किचन में जनाब। अब हम आ गए हैं। किचन में काम करते हुए बड़ी टेंशन होती है क्योंकि वक्त कम और मुकाबला तो शदीद सख्त होता है, लेकिन इस सारे प्रेशर के बावजूद शेफ समिया आज निहायती झिलमिलाती हुई इस वक्त पहले हाथ धोने के लिए खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी प्यारी लग रही है आज आप। बहुत शुक्रिया। परी लग रही है आज आप। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। हम मेकअप में एक दूसरे को आते ही तारीफ कर देते हैं, हौसला अफजाई हो जाती है। लेकिन जब किसी खुशी का मौका हो या हम किचन में जा रहे हो या कोई भी अच्छाई की तरफ हम कदम बढ़ाएं तो लाइफ बॉय जो है वो हमारे साथ रहता है। हमें सबसे पहले किचन में जाने से पहले हमें हाथ धोने की ज़रूरत है। हम हाथ धोएंगे ताकि जो है वो हमारी जो हाथ की सफाई है वो हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ अपनी रेसिपी को बनाएं। ठीक भाई आजकल तो वैसे भी आबो हवा कसम से इस कदर वो आलूदा है ना कि ज़रूरी नहीं आप किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो आपके हाथ पे कोई बैक्टीरिया आके बैठेंगे, हवा में आके बैठ जाते हैं आपके हाथ पे, इसलिए हाथ धोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बना रहे हैं भाई आज हम? आज हम बना रहे हैं अरबी छोले। और क्योंकि छोले जो है वो अफ्तारी का अरबिक हम बनाएंगे। हम थोड़ी देर पहले आ जाते तो अल्लाह के साथ बैठ जाते उनको भी चका देते। खैर हम लोग ये तो जो का पार्ट, हम लोग क्योंकि सब एक फैमिली की तरह यहाँ होते हैं, बहुत मस्ती मजाक करते हैं। अगर आप लोग हमारे आप अरबी सीखना चाह रही है, कहना चाह रही है? बस हम चले अभी आपने अरबी छोले सीख लिया, ऐसा ऐसा अरबी भी आप सीख लेंगे। अच्छा क्योंकि अफ्तारी के अंदर दही बड़े छोले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर 2-4 दिन के बाद चने जरूर बनते हैं डाइट के हवाले से भी, ताकि लोगों को जो है वो पेट भी भर जाए। चना चाट वैसे ही बड़ी पसंद, बहुत चटपटी सी होती है, लेकिन आज हम थोड़ी मुख्तलिफ बनाएंगे ताकि लोगों को जो है पता चल सके। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑयल। अच्छा ये बताएं ये वैसे क्या आपने रखी? तो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं तलों को जो है वो गर्म करने के लिए रख रही हूँ ताकि जो है वो इनका जो बहुत ही प्यारा सा जो टैगलाइन है ना, हम अम्मा तल्लों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। हाँ। ये जो बड़ा प्यारा सा राइम है ये हम बचपन से सुनते हुए बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम खुद भी अम्मा बन गए। बिल्कुल 70 सालों से माओ का एतबार है भाई इनके ऊपर, और एतबार ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत सारी जो है ना वो एक जर्नी होती है, एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक बेहतरीन ब्रांड है। अब सबसे पहले हमने तलों को जो है वो गर्म करना है। यहाँ पे बाजार के अंदर पीटा ब्रेड अवेलेबल है या टॉर्टिला ब्रेड है, क्योंकि वहाँ तो सऊदी अरबिया में या बाहर अरबिक कंट्रीज में तो खुब्बुस मिलती है, तो खुब्बुस को ये लोग काट के बनाते हैं। यहाँ तो खुब्बुस नहीं मिलती है, तो हम टॉर्टिला ब्रेड लेंगे, गर्म करके इस तरह इसको स्ट्रिप्स में काट लेंगे, नॉर्मल लंबे लंबे करके काटने और उसको डीप फ्राई करना है जैसे ये रखा है। तो अभी हम डीप फ्राई करके भी दिखाएंगे, लेकिन इन द मीनवाइल हमें इसकी सॉस बनानी है। ठीक है, हमने यहाँ पे लेना है दही। दही के अंदर सबसे पहले हम लेंगे चॉप गार्लिक। ठीक है, ये मैं अच्छा बड़ा कटा हुआ गार्लिक है। हाँ बिल्कुल बड़ा। अच्छा मुंह में सबसे आए जैसे कहते हैं ना कि वो एक फ्लेवर के तौर पे ये सब चीजें हैं। अच्छा यहाँ पे हमें नमक लेना है हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना। और यहाँ पे हम मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अरबी खाना में बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, हल्की मिर्चें होती हैं। तो काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे लेमन जूस, ये लेमन जूस हम लेंगे। और यहाँ पे मिक्स हर्ब, कोई भी मिक्स हर्ब आप ले लें जो आपको घर में हो, ओरिगानो है, थाइम है, कोई भी चीज़ है वो आप इसमें मिक्स करेंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और डाल देते हैं। बस ठीक है, और हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा इसमें हम यहाँ पे बटर है, बटर में हम हल्के से बादाम को रोस्ट करेंगे और ऊपर से गार्निश करेंगे पीनट्स के साथ और बादाम के साथ। ठीक है, ये हमें मिक्स करना है। और यहाँ पे हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले ये आपने मिक्स कर लिया। अब हमें एक डिश लेनी है, बहुत आसान सी झटपट सी रेसिपी है। यहाँ पे पार्सले मौजूद है, पार्सले ले लें, ये चाइनीज़ इसको हरा धनिया भी बोलते हैं। इसको आपने हाथ से बस तोड़ के वो भी डाल दिया, वो भी आप इसमें डाल देंगे। कोई आपको चॉप करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इसको हाथ से तोड़ा और शामिल कर दिया। ठीक है,
ये आपका पूरा जो बैटर है ना वो तैयार हो चुका है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को अगर चाहिए और मजीद फ्लेवर करने के लिए तो बर्न बैंगन, यानी कि बैंगन को हल्का सा, मैंने देखा है कि ना अरब कंट्रीज में सऊदीया हो, उसके बाद आप इराक चले जाएं, आप ईरान में, तो वहाँ पे इस पेसन को बहुत अच्छे तरीके से बैंगनों का बहुत सैलड जितनी होती है वो बैंगन के साथ वो अनार भी डाल लेते हैं इतना, बिल्कुल, और दही का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बैंगन को जितनी मुझे लगता है हम तो वैसे बना ही नहीं सकते। बैंगन जो है ना वो ब्यूटी ऑफ फूड है, जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहते हैं कि बैंगन दिल है सब्जियों का, और जितनी खूबसूरती से बैंगन को बनाया जा सकता है हम उतनी ही ज्यादा उसकी तौहीन करते हैं। सिर्फ बैंगन आलू या खट्टे बैंगन के आगे जो है ना वो हम बढ़ते नहीं है, लेकिन बैंगन आप इसके अंदर पूरा बर्न करके आप इसको मैश करके डालेंगे, मुतब्बल रायता बन जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही अच्छा, अब हमें एक डिश लेनी है क्योंकि हम इसको वो करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आपके लिए ना जरा चीजें होने वाली सख्त, चूंकि टाइम हो गया है कम। ठीक, ये आपने, अच्छा इसको हम करेंगे फ्राई, इसको हम गरम गरम तेल में फ्राई करना शुरू कर देंगे ताकि नाज़रीन को पता चल जाए कि हमने टॉर्टिला ब्रेड के साथ किया क्या है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारे पास टॉर्टिला ब्रेड्स को हमने जो क्रंच करके रखा हुआ है, इसके हम ब्रेड बनाएंगे। ये हम दोनों मिलके तोड़ लेते हैं। ठीक है, हम दोनों। अच्छा, इसकी हम बनाएंगे जमीन बनाएंगे बेड, इसको बेडिंग कहते हैं। अच्छा, बेडिंग कहते हैं जी। ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे मैं अंग्रेजी भी सीख ही जाऊंगी शेफ समिया से। नहीं ऐसा नहीं, आप बहुत टीचर इस तरह से चलें। और ये क्रिस्पी क्रंची बड़ा मजे का होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे वो जहाँ मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ बात नहीं, मुझे जिस काम पे आपने लगा दी वो करना तो है ना, आपने कहा था। हाँ बस ये बस अब हो गया, बस 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 इसको तोड़ लूँ मैं, बस थोड़ा मजा आ रहा है आवाज से। हाँ चलें चलें। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले दाल शामिल करने, इसमें छोले, ये नॉर्मल आप बॉईल कर लें इसको या टिन के ले लें, मैंने यहाँ पे टिन के लिए हैं। ओके, ठीक है, मोटे चने जो है वो नहीं लीजिएगा, बारीक चने ही लीजिएगा ताकि थोड़े मजे के लगे। ओके ठीक है। यहाँ पे अच्छा, मोटे चनों का टेस्ट और होता है, बारीक चनों का टेस्ट और होता है। हाँ। और ये जो आपने रायता बनाया है, हाँ, ये आप इसके अंदर शामिल करेंगे। ये आपने शामिल कर लिया पूरा रायता। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, बड़े अच्छे तरीके से आप रायते को फैला रही हैं। बस ये आपने रायता फैला दिया है। अब आपने बाद में रायता समेटना है। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल ये बादाम ये आप शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो है वो गरम करके हम इस पर भगार लगा सकते हैं। मेरे पास फ्राई पैन पीछे आपके ये रहा, और क्योंकि तेल अभी तलो गरम है तो मैं यही तेल लेती हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल बिल्कुल साफ है। हाँ बिल्कुल, ये आपने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लेना है। हमने इतना ज़्यादा तेल के लिए हम इसको ऐसे कम ना लें भगा लगाने के लिए? नहीं, मज़े का लगेगा, थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग लगेगा। ठीक है, ये गरम है, इसमें हमने बादाम, चॉप बादाम, यहाँ पे पीनट्स, फ्राइड पीनट्स ये आपने लेने हैं। यहाँ पे आप बस इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल रही है तेल में? अच्छा, नहीं वो दो चट जाएगा। अच्छा ओके, ये आपने ऊपर स्ट्रॉबेरी ऐड की। बस सिंपल। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से इसमें अनार डालें तो अनार बहुत मजे का लगेगा। अनार भी बहुत अच्छे लगेगा, है ना? ठीक। और यहाँ पे टमाटर, वाह, टमाटर और स्ट्रॉबेरी कितना अच्छा लग रहा है साथ में। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जब मैंने अपने घर में फर्स्ट टाइम इसको, बल्कि मैंने इसको सौजरा पे वो खाई थी एक दावत पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस दिन के बाद से हमने इसको बड़ा जो है वो अपने घर में भी इसको बनाया है। अच्छा, ये जो तेल है इसी के साथ ही हम इसको तेल के साथ इसको डालेंगे, इसका भगाड़ लगेगा। ओके ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हम तेल को थोड़ा कम कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये हम इस तरह ये ले लिया, ये आपने सर इसको सर्व कर लिया। बहुत अच्छे खासे पीनट्स आपने इसमें डालने हैं क्योंकि यही इसकी एक्चुअल जान है। और अगर आपने थोड़ा सा देसी टच देना है तो आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो हरी मिर्चें वो ऐड कर सकते हैं, धनिया पुदीना ऐड कर सकते हैं, चटनियाँ ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं जल्दी से बना लेते हैं, ड्रिंक्स बना लेते हैं क्योंकि ये हमारी रेसिपी तैयार है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से 2 मॉकटेल और एक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो ब्रांड है रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरिक, उसके साथ हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी और जो स्ट्रॉबेरी मॉकटेल बना रहे हैं ग्रेप्स के साथ। ओके, ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। ये आपने सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज लेनी है, मैं स्पून ले लेती हूँ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, बताएं क्या चाहिए? हाँ, सिंपल स्पैचुला। ठीक है, ये आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चीनी।
बल्कि मैं कहती हूँ आज चीनी ना डालें, हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे, उससे मिठास हो जाएगी। चलो हाँ। ठीक है। और यहाँ पे आज नेचुरल मिठास रहने दें। बिल्कुल। हाँ। ये ग्रेप्स। अच्छा, यहाँ पे ग्रेप्स डालने के बाद इसको आपने चम्मच से कूटना है हल्का सा। तो मैं कूटती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। ठीक है। और उनका जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो हम ऐड कर देंगे। परफेक्ट, ठीक है। साथ हम बना रहे हैं मिंट मार्गरेटा 7 अप के साथ, क्योंकि 7 अप सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होता, बल्कि आप उसे बहुत सारे बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक्स भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लेना है पुदीना, और यहाँ पे लेमन जूस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ये हम लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दूँ? मैं थोड़ा सा। ये इसके बाद क्या बोले? ठीक है। अच्छा, नहीं ले लें आप, ये वाला मैं ले लूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने चीनी, ज़्यादा चीनी नहीं लेनी, क्योंकि 7 अप में भी इटसेल्फ जो है वो थोड़ा मिठास। ये मुझे कोई खोल के दे दे, क्योंकि ये ले लीजिए रूह अफ़ज़ा। ये खुल जाएगा आराम से? ये खुल जाएगा, ये बहुत ईजी है। हाँ, छोटे वाला। हाँ, ओ यस। ये आपने 7 अप इसमें ऐड किया। हम मिंट मार्गरेटा बना रहे हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है बाज़ार के अंदर, और आप इसको आराम से जो है वो, और मैं इसको खोल के इसमें डाल दूँ? बिल्कुल। 2 ड्रिंक्स मुख्तलिफ जो है वो साथ बन रहे हैं। बस ये हो गया, ठीक है। और एक हमारा ये दूसरा ड्रिंक भी हमारा शाम बन चुका है स्पीड पे। इम्प्रेस हो रही है, देखिए सामने उम्मी भी हमारे साथ बैठी हुई है। देखिए जवेद रोज देख रहे हैं, तो ऑलरेडी बड़ी इम्प्रेस है मेरे से। मैंने कहा इसको तो ये ड्रिंक भी बनाना आता है। इसको थोड़ा और भर देती हूँ मैं। बिल्कुल, इसको ये ले जी, सही। हाँ। और इसको स्ट्रॉबेरी है नहीं, वरना मैं काट के डाल देती हूँ इसके ऊपर, ऊपर से लगा। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है वो हल्का सा इसमें हम डालेंगे पुदीना, और ये पुदीना का हो गया। और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से जो है वो स्ट्रॉज मौजूद है। एक स्ट्रॉ ये, और यहाँ पे प्यारी सी छतरी, क्योंकि गर्मियाँ अब शुरू हो चुकी हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो ये हमारी छतरी की मैचिंग भी बड़ी ज़रूरी है भाई। छतरी की मैचिंग कर लेते हैं। हाँ, ये ले, इसके साथ ये लगा देते हैं हम। हाँ, दूसरे वाले के साथ भी लगा दें। दूसरे वाले के साथ भी लगा देते हैं। मतलब उसको भी गर्मी लग सकती है ड्रिंक को। उसको आप धूप से बचा रही हैं, तो उसको भी बचाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल। इसी के साथ जो है वो आज जो बड़ी झटपट सी जो रेसिपीज़ हैं वो हमारी तैयार है। शॉट लगाने के लिए थोड़ा सा जो है वो मैं जगह बना लूँ। ये नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये हटा देते हैं, चॉपिंग बोर्ड हटा देते हैं। बिल्कुल हटा देते हैं जी, ताकि जो है वो आपको दिखाई दे सके। चले जी, अब बताएं, टाइम हो गया है सब सारी चीज़ें समेटने का, और करना है किचन भी साफ। बड़ा ज़रूरी है किचन को साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किचन में बर्तन ऐसे ही फैले रहेंगे तो हमारा किचन हमेशा गंदा लगेगा। लेकिन विम लाया है नींबू और नमक की ताकत से आपके लिए आसानी, ताकि आपके बर्तन रहें चमकते दमकते, हर रमज़ान आपको दे आसानी। ज़बरदस्त। और बर्तन वाकई ऐसा चमका होना चाहिए कि आपको उसकी शक्ल नज़र है अपनी, बिल्कुल मतलब अपनी आनी चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। हाँ, अम्मी के डायलॉग है ना कि अपनी। पता है हम अपनी अम्मियों की जिन बातों से बचपन में बहुत भागते थे ना, अब मुझे लगता है कि खुद हम वही अम्मियाँ बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जिंदगी का पूरा एक प्रोसेस से गुजर कर आती है। उन्हें अच्छाई बुराई सब पता होती है, वो हमें बताती हैं, तो उस वक्त हमें ओल्ड फैशन चीज़ें लगती हैं, लेकिन हमेशा से वो चीज़ें कारगर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अब हम जरा लेने के लिए जा रहे हैं ब्रेक। चीज़ें हमारी हो चुकी है तैयार। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर मिराइल हमारे साथ मौजूद होंगी, और हमारा सेगमेंट होगा तिब्बे नबवी का। कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको ट्रांसमिशन में एक बार मैं फिर से खुश आमदेद कहती हूँ। तिब्बे नबवी का हमारा सेगमेंट है, और डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी ठीक है? शुक्र करम अल्लाह का। उम्मीद आज किस चीज़ से फैज़ आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज हम बात करें सिरके की। और सिरके की जहाँ हम बात करते हैं तो हमारे हर घर में सिरका मौजूद होता है। अगर हम हदीस का मुताला करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी इसकी अफादियत है, कि जिस घर में सिरका होगा वो घर कभी गरीब ना होगा। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए और खाने को कुछ मांगा, तो उन्हें कहा गया घर में सिवाय रोटी खजूर और सिरके के कुछ भी नहीं है, कहने सिरका ले आओ। जब सिरका लाया गया तो उन्हें सिरके में रोटी डबो डबो के खाई और कहा सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है, और एक वाहिद चीज़ है ये जिसको अल्लाह पाक ने चीज़ों में से रसूल अल्लाह ने इसको दुआ दी है कि अल्लाह ताला इस सिरके में बरकत पैदा कर, क्योंकि ये मुझसे पहले वाले अम्बिया का भी सालन था।
मतलब खाने पीने की चीज़ों में ये वो वाहिद चीज़ है जिसको दुआ दी गई है। अच्छा, अब आप देखें वेस्ट में वाकई आप वो जो ब्रेड्स आपको मिलती हैं तो साथ में बॉल्समिक विनेगर के अंदर उसको डिप करके खाते हैं, ये चीज़ें कितना वेस्ट अपना रहा है वैसे? बहुत ज़्यादा अपना रहा है और फ़ायदा भी उठा रहा है, आप देख लेना। और हम उसके पीछे जा रहे हो अपनी तिब्बे नबी को छोड़ के, हम अपने वो हमारे रूट्स के पीछे बिल्कुल उसके पीछे हम जा रहे होते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, सिरका हर घर में मौजूद है लेकिन ये वाला सिरका मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो चाइनीज में डलता है बिल्कुल, ये जो है सिंथेटिक सिरका कहलाता है। हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, सफाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सेहत की हम बात करें तो ये सिरका बहुत मुज़र है। ठीक है, गलत सिरका हमारे घर में भाई। आपको सेब का सिरका मिल जाता है, अंगूर का सिरका मिलता है, जामुन का सिरका मिलता है, किशमिश का सिरका बनता है, जौ का सिरका बनता है, हर चीज का सिरका बन सकता है, लहसुन अदरक का सिरका बन सकता है। और असली सिरके की पहचान क्या है? देखिए, असली सिरके की पहचान आप नहीं कर सकते जब कोई ऑथेंटिक बंदा है उससे आप ले। यहाँ पे लोग कहते हैं जी हम आपको सिरका दे रहे हैं 11 दिन में तैयार हो गया, वो सिरका कभी नहीं लेना चाहिए जो जल्दी तैयार किया अच्छा, फर्मेंटेड जो होती है। एग्जैक्टली, इसलिए कि तकरीबन 2 से 3 महीने वाला जो सिरका होता है ना वो सही सिरका होता है। फर्मेंटेड तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है जो कि तकरीबन 2 से 3 महीने आप लगा के जो सिरका बनाया जा रहा है वो परफेक्ट 100% ओरिजिनल सिरका है। अच्छा, आजकल तो बाजार में एप्पल साइडर विनेगर भी बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, अंगूर का भी मिल जाता है, जामुन का सिरका बहुत अच्छा है। अच्छा, नॉर्मली जो है सफ़ेद सिरके को आप सफाई के लिए इस्तेमाल करें, कीड़े बालों की कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल करें, चेहरे के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेहत की बात करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर की अगर हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए बहुत अच्छा है। जामुन का सिरका जो है ये डायबिटीज़ वालों के लिए, किडनी और यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए लहसुन अदरक का जो सिरका इंजीर के साथ जो बनता है वो दिल के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो है आपके जो पेट की जो सोजिश होती है, सॉइलिंग होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए किसी भी इलाज के लिए आपको सिरका ओरिजिनल इस्तेमाल करना है। वाइट वाला सिरका लोग खा के कहते हैं जी अल्सर हो गया, डॉक्टर ने सिरके को मना किया है, बट वो सिरका मना किया जो एसिटिक एसिड के साथ बना हुआ है। अच्छा, ओरिजिनल सिरका जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। आज हम जो चीज़ बना रहे हैं ये हमारे वजन कम करने के लिए, पेट की जो तेजाबियत है उसको ख़त्म करने के लिए, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, और ट्राइग्लिसराइड जो है उसको ख़त्म करने के लिए है। और इसके अंदर हमने ज़ीरा लेना है, तकरीबन 2 चमचे आपने ज़ीरा लिया, और ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है। इसमें कलौंजी हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब, इसको मिक्स किया। अच्छा, इसमें जो हम सिरका डाल रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे 2 स्पून, और तीनों को मिक्स किया हमने। और इसके बाद हमने लेमन जूस डालना है। लेमन जूस इतना डालना है कि डिप हो जाए। मुझे एक बात बताएं, अगर हम इसी जीरे को भून लें तो क्या होगा? बहुत अच्छा है, बिल्कुल भून के इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, इसका मज़ेदार हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने भिगो दिया इसको। अच्छा, इतना डालेंगे तमाम चीज़ें इसके अंदर डिप हो जाए, हाँ, लीमू के अंदर, ठीक है। और फिर इसको आप किसी बर्तन में फैला के रख दीजिए। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आपकी मेडिसिन तैयार है। इसको आप पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, जब ये ड्राई हो जाएगा। जी बोले। जब ड्राई हो इसको सुबह खाना है? इसको जो है बिल्कुल आपने चुटकी भर सुबह खाना है, और रात जो है लाजमी खाना है सोने से पहले। सही, 2 टाइम आपने इस्तेमाल करें, लेकिन इसको आपने भिगो के रखना है, फिर इसको सुखाना है, ठीक है, और फिर इसको इस्तेमाल करना है। चलिए, थैंक यू सो मच उम्मीद जी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सेगमेंट होगा बनो समा की आवाज़, और आज अमेरिका से फसी भाई भी वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनो समा की आवाज़ सीज़न 14 में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, हमारा सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। हमारे मोहतरम जजेस हमारे साथ मौजूद हैं, सबीर रहमानी भाई, सदीक इस्माइल भाई, और आज क्योंकि जुमा है और जुमे को हमारे साथ अमेरिका से वाया स्काइप हमारे साथ फसी भाई भी मौजूद हैं। आप हमारे जजेस, मोहतरम जजेस को मैं सलाम भी कहना चाहूँगी, और फसी भाई आपको भी हमारा बहुत बहुत सलाम। आज क्योंकि सेकंड डे है हमारे सेकंड राउंड का, तो इसमें अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अब 3 कंटेस्टेंट आएंगे, उनमें से एक कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो कंटेस्टेंट जिसके नंबर्स थोड़े से कम होंगे। और फिर से बता दूं कि जो जो कंटेस्टेंट बाहर निकलेंगे उनके पास वाइल्ड कार्ड की एंट्री का चांस मौजूद रहेगा। कैसे? अगर आप लोग उसके लिए मैसेजेस कर रहे हैं ओनली देन। तो आप लोगों की इजाज़त है, शुरू करूँ कंपटीशन आज का? चले जी। और साथ में भी बताते चलो कि बनो समा की आवाज़ के जो विनर होंगे उनको मिलेंगे समा टीवी की जानिब से 5 लाख रुपए का इनाम, जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख मिलेंगे, और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए का इनाम, और साथ में 4 गुलबहार मरहबा गुलबहार की जानिब से जो मोटर बाइक्स हैं ये उन 4 कंटेस्टेंट को मिलेंगी जो कि हमारे साथ आगे तक पहुँचेंगे। सो बिस्मिल्लाह करते जी आज के कॉम्पिटिशन का। पहले जो हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं इनका ताल्लुक है
कराची से। इनका आईडी है 01। इन पे पहले ये पैकेज देख लेते हैं। जलवा दिखाया बनो समक की आवाज के नाते मुकाबले के पहले राउंड में आपने सुना था हमजा रूमी को, जिनकी लाइव परफॉर्मेंस ने हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर, और जजेस के फैसले के बाद ये मुंतखब हुए सेकंड राउंड के लिए। यकीनन आज पूरी तैयारी से हमजा हमारे जजेस के सामने परफॉर्म करने आ रहे हैं, लेकिन आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं हमजा की आवाज। इनकी आईडी है 01। होना जी बिस्मिल्लाह हमजा। दर खैरुल वरा है और मैं हूँ दर मेरे गम की दवा है और मैं हूँ दरे अक़दस के आगे दरे अक़दस के आगे है लैज़ा क्यों उनका सामना है और मैं हूँ मेरे गम की दवा है और मैं दर खैरुल वरा है और मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी सभी भाई, हमजा ने आज माशाल्लाह अच्छा पढ़ा और एहतियात से पढ़ा और नोट भी माशाल्लाह सब सलीके से लगाए। हालांकि गला सूखा हुआ था लेकिन उसमें भी एहतियात करके इन्होंने अपनी अदाई को भरपूर रखा। माशाल्लाह बहुत मुतासिर किया आज आपने। सही। सिद्दीक भाई, यही ख्यालात मेरे हैं। बिल्कुल अच्छा पढ़ा है, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। यही जैसे उन्होंने कहा, आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं। जी फसी भाई, आपको कैसा लगा? मेरा तो ख्याल में हमजा साहब ने जो है वो लफ्ज़ों पर भी और सुरों पर भी जो उनकी गिरफ्त मुझे नज़र नहीं आई, कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आई मुझे वो। बहरहाल उन्होंने पढ़ने की एक नाशरी पढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश की है और इतना ज़्यादा ठहराव होना चाहिए, ज़रूर ठहर के पढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठहराव था, इतने ठहराव की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा सेकंड राउंड है इसमें आप तमाम तो लोगों को पता है, जो नंबर्स हैं वो हम बिल्कुल आखिर में जानेंगे कि हमारे जजेस ने क्या नंबर्स दिए थे। वैसे हमजा भाई आप क्या करते हैं? आप पढ़ रहे हैं, जॉब करते हैं? मैं पढ़ भी रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ भी रहा हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं डेटा साइंस में वो कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। वैसे कब से पढ़ रहे हैं?
नात पढ़ते हुए तो मैं 3 साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ नात। 3 साल की उम्र से पढ़ रहे हो। और आपका शौक किसको देख के हुआ था? मुझे शौक असल में मेरे अब्बू ऑर्गेनाइज़र है, नात ऑर्गेनाइज़र, तो नात ख़वानी करवाते रहते हैं उनके स्टेज पे, मैं देख के सीखता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें ठीक है हमजा भाई, बहुत आपको मुबारक हो, आपने बहुत प्यारी नात पढ़ी। इससे पहले कि हम अपने दूसरे कंटेस्टेंट की जानिब जाएँ, मैं चाहूँगी फसी भाई इतने अरसे के बाद, क्योंकि वो लास्ट फ्राइडे, फसी भाई आप तो बाकी जुमे के आप मिलते रहो, कभी जुमे की जुमे मुलाकात होती, तो फसी भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हो गया। तो फसी भाई हम चाहते हैं कि आपकी जानिब से बहुत अरसे से हम इंतज़ार करें कि आप हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और फिर हम हमसे नात की गुजारिश करें। मैं नाशी पढ़ूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रूए ज़ेबा दिखाइए सरकार, रूए ज़ेबा दिखाइए सरकार, दिल मेरा जगमगा सरकार, दिल मेरा जगमगा सरकार, हसरते दीद में ना मर जाऊं, हसरते दीद में ना मर जाऊं, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, दर पे हाजिर हैं हश्र के प्यासे, दर पे हाजिर हैं हश्र के प्यासे, जाम कौसर पिलाइए सरकार, जाम कौसर पिलाइए सरकार, बंदे नफ्स बन गया है रियाज, बंदे नफ्स बन गया है रियाज, इसको अपना बनाइए सरकार, इसको अपना बनाइए सरकार, रूए ज़ेबा दिखाइए सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से ना मज़ा आ गया इतने अरसे से, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे। हमारे वक्त शो में भी इतनी टाइम की किल्लत होती है कि हम तरस रहे होते कि अच्छा कब टाइम मिलेगा, फिर हम सभी भाई से गुजारिश करें, फिर हम सिद्दीक भाई से गुजारिश करें, क्योंकि टाइम जो है वो बड़ा मैटर भी कर रहा होता है, नशियात के वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा मुझे बताएं वैसे आप लोग कितना इम्प्रेस हुए इनसे, जो पहले राउंड में, एक तो ऑडिशन, आपने ऑडिशन भी देखा हुआ है, आपने इनका पहला राउंड भी देखा हुआ है और आपने आज इनके सेकेंड राउंड को देखा है। असल में ये नाम पढ़ा है, ये अलहाज जुल्फ़िकार हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा हुआ कलाम है। तो इन्होंने स्टार्टिंग तो अच्छा लिया, लेकिन अंतरी की जो एक टीप लगती है ना, इसकी जो खूबसूरती है अंतरी की, पूरी जाके नहीं ली इन्होंने। तो अभी अच्छा, अब नंबर तो इसके लगेंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं जो अंतरे में जो पूरी आपने आवाज़, एक नोट जो हल्का सा रह गया, आपको पता होगा, आपने जो ओरिजिनल सुनी भी होगी, तो अभी गला खुश के, लेकिन अभी नंबर तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उस तरह से खुल के जरा पढ़ें। हाँ, क्योंकि इस पर तो हम आपको जज नहीं करेंगे ना। हाँ, पहले मोहतात रह के पढ़ा था इसलिए। हाँ, हुआ हूँ बाब रहमत से जो दाखिल हुआ हूँ बाब
जोदा अताओं पर। आपने ऐसा ये क्यों नहीं पढ़ा वैसे? आप गले की वजह से मोहतात थे? कोशिश की इसने। मसला ये होता है कि ये जुल्फ़िकार ने भी जब पढ़ा है ना तो पहला मिसरा उसी ने सीधा कहा, हाँ। दूसरा अंतरा उसने उससे ऊपर लिया। दूसरी बात ये कि जुल्फ़िकार के सीने में और इसके सीने में, जुल्फ़िकार के सांस में और इसके सांस में, जुल्फ़िकार के लोच में और इसके लोच में फ़र्क है बेटा। जी जी बिल्कुल। याद रखो कि हर आर्टिस्ट अपनी तवानाई से पढ़ता है, अपने स्केल पे। अगर बच्चे ने उसके बहुत करीब भी पहुंच कर दिखाया है ना तो यहाँ तो जाहिर है कि ये जुल्फ़िकार तो नहीं है, ये जुल्फ़िकार को पढ़ने वाला बच्चा है। अगर ये करीब भी पहुंच गया है तो काबिल दाद है। जुल्फ़िकार के करीब भी जाना बहुत बड़ी बात है। ये तो सबसे बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। छोटी सी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर हमारे होंगे आज के तीसरी कंटेस्टेंट हाफिज़ा फातिमा फैसलाबाद से। कहीं में जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और क्योंकि ये हमारा है बनो समा की आवाज़ का राउंड 2, जिसमें पहले 40 बच्चों में से 10 निकले, 30 रह गए। अब 30 में से फिर आगे इतने ऐसे बच्चे निकलेंगे, 10 निकलेंगे। फिर आप देखिए कॉम्पिटिशन कितना सख्त होता जाएगा। और अभी तो क्योंकि हम ज़रा सीगा राज में भी नंबर रख रहे हैं, लेकिन एंड में हम आपको नंबर भी बताएंगे कि जो इससे पहले कंटेस्टेंट थे उनके क्या नंबर थे। फिर आज की जो दूसरी कंटेस्टेंट है हाफिज़ा फातिमा, वो कैसे पढ़ती हैं। और बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट जो उन्होंने राउंड 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको अगर लगता है कि राउंड 2 में आकर वो हल्का सा वीक भी होते तो वो बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कल अमीर अली जिसके राउंड 1 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, उसने कल क्योंकि कल उसका गला ठीक नहीं था और जिसके उस्ताद ने उसको कलाम बताया था, उसकी सिलेक्शन ऑफ कलाम जो थी उसने साथ नहीं दिया, तो वो कल हमारे कंपटीशन से आउट हो गए। उसकी इतनी तकलीफ हुई है। लेकिन वाइल्ड कार्ड में जनाब उनके वोट्स बहुत आ रहे हैं, हम यही देखेंगे कि किसके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। फिर जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे फिर उसी को हम आगे उसमें लेके भी जाएंगे। मुझे बताएं जी फैसलाबाद से क्या रिपोर्ट है जी? अच्छा चलें ठीक है जी, चलिए जी ज़रा हम नात पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक फैसलाबाद में तैयारी हो जाए। सिद्दीक भाई बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ओ मेरा तीनों ईमान फरिश्ते जो पूछे, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, इशारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप लोग अपनी आवाज़ को, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी मैटर करती है, इसकी एहतियात में क्या क्या चीज़ें वैसे इस्तेमाल करते हैं? कि इतने अरसे से आप दोनों माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त पढ़ते आ रहे हैं, आपकी आवाज़ में कहीं वो कभी बेशी कुछ भी नहीं, वो बल्कि और पुख्तगी। एहतियात कैसे करते हैं आप लोग, ख्याल कैसे रखते हैं आवाज़ का? एहतियात में तो ये है कि हम ज़रा ठंडी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, बाकी ये उसका कर्म है
अल्लाह का करम है, हुजूर की इनायत और मेहरबानी है कि हम पढ़ लेते हैं, यही सबसे बड़ी करम नवाजी। हमारी एहतियात, तब्दीरें, ये सब कुछ फन वन कुछ हम नहीं जानते, हुजूर पढ़वाते हैं भाई, क्या तो हम पढ़ लेते हैं। क्या बात है सभी भाई, आप कैसे ख्याल करते हैं? बड़ी खूबसूरत बात की। नात आप जब पढ़ते हैं ना, ख़ास तौर पे नात में दिल शामिल होना चाहिए। दिल शामिल हो गया तो आवाज़ वाज सब मैटर नहीं करती, फिर आपकी दिल की आवाज़ होती है और मदीने पाक की कबूलियत होती है। और उस नात में जब ये रिश्ता जुड़ जाए, जोड़ना भी ज़रूरी है ना, जुड़ जाए तो फिर जो तासीर पैदा होती है वो किसी दायरे में महदूद नहीं रहती। ये कन्वे तो तभी होती है ना। हाँ, नात तो वही है, नात है सिलसिला हुजूरी का। बिल्कुल, नात हुजूरी में ले जाए तो नात होगी। क्या प्यारी बात है। अच्छा जी, फैसलाबाद का रुख करते हैं। हमारी कंटेस्टेंट जिनके आईडी है 11 हाफिजा फातिमा, वो रेडी भी हैं। पहले इनका तारुफी पैकेज देख लेते हैं और फिर हम उनसे नात सुनेंगे। हाफिजा फातिमा फैसलाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली हमारी आज की अगली कंटेस्टेंट। पहले राउंड की हाफिजा की परफॉर्मेंस ने हमारे जूरी मेंबर्स और जजेस को किया बेहद मुतासिर, और जजेस ने इनकी कारकर्दगी को बेहद सराहा। अच्छी और मीठी और कोमल आवाज़, एहतमाल था कि ये अंतरे में जा सके। जी हाफिजा फातिमा, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुन के वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी सभी भाई, हाफिज़ा फातिमा के लिए मैंने पहले भी ये कहा था कि इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और बहुत कोमल में भी बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं और रियाजत भी इनकी। लेकिन बेटे आज ये नात अचानक आपने मुंतखब की है या पहले से इसकी तैयारी भी की थी?
जी पहले से तैयारी की हुई थी इसकी या अचानक मुंतखब किया इस कलाम को पढ़ने के लिए? जी तैयारी की हुई थी। बहरहाल आज अच्छा पढ़ा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हमारे सामने अब तक जो कुछ आया है आज के इस एपिसोड में, उसमें तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन जैसी परफॉर्मेंस आपकी हमने पिछली देखी है वैसी नहीं थी, लेकिन रचाव के साथ पढ़ा। मुझे खुशी इस बात की है कि नात की जो फील आनी चाहिए, जो तासुर आना चाहिए, वो भरपूर है। कलाम की तासीर जिस तरह नुमाया होनी चाहिए थी वो आपने पढ़ी। आपकी आवाज़ का हुस्न भी अपनी जगह है, लेकिन जितना अच्छा पढ़ने वाली आप हैं उतनी तवक्को जितनी हमें है थी वैसी नहीं है। ठीक है, नंबर हम आपको देंगे 12। सही, ठीक है जी। सिद्दीक भाई, इनको सुनकर तबीयत खुश हुई। आवाज़ में इनकी मिठास भी है और सुर पे भी वो कायम रही हैं। और जिस कलाम का इंतखाब किया है उसी अंदाज में उन्होंने इसको पढ़ा है, तो मुझे अच्छा लगा है। पिछली बार इन्होंने कैसा पढ़ा था मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि सभी भाई सही बता रहे हैं, लेकिन आज भी इन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ा है। सही, बहुत अच्छा पढ़ा है। सही। फसी भाई, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? इनका नाम फातिमा है ना? जी, हाफिजा फातिमा। जी, फातिमा ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन ये इससे भी अच्छा पढ़ सकती थी। जितनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है और जिस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया कि आगाज लिया नाज शरीफ पढ़ने का, अंतरे में ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरती के साथ अंतरे को अदा कर सकती थी। मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश की, और ये इससे भी अच्छा पढ़ सकती थी। सही। अच्छा फसी भाई, साथ में आप नंबर्स भी नोट करते जाएं, क्योंकि हम फिर आखिर में आपसे जो है वो नंबर्स भी सबके लेंगे, हमारे तीनों कंटेस्टेंट के। अच्छा, रिक्वेस्ट आ रही है सभी भाई नात की। कौन सी नात की रिक्वेस्ट आई जी? अच्छा, फसी भाई से रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, फसी भाई के लिए क्या रिक्वेस्ट चाहिए जी? मुझ में उनकी सना का सलीका। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां हो कहाँ, मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े इनो आ, वो रसूले ज़मा वो कहाँ, मैं कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात, मैं गुनाहगार वो शाफ़े आसियाँ, बेकसों की अमा वो कहाँ, मैं कहाँ, मैं गुनाहगार वो शाफ़े आसियाँ, बेकसों की अमा, मैं कहाँ, वो कहाँ, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमते बेकरां, मैं भी पहुँचूँ वहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ, शक नहीं है में हरगिज़ ज़रा, मैं सरापा खता हो सरापा अता,
नाम उनका रहे, जो विरदे ज़बां है, जो तस्कीने जां, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना कहाँ, सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ। सुभान अल्लाह। जरा फसी भाई से 1 मिनट जी 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 दुआ सलाम हो जाए। हाँ। फसी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्दीक भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये नात पढ़ के पुरानी याद ताज़ा करा दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको भी सलाम। सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को और बुलंद फरमाए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, मजा आ गया। और जल्दी हम फसी भाई को देखें कि वो आपके साथ जो है ना वो यहाँ पर बैठे हों, तो फिर हमें बनो समा की आवाज़ का जो मज़ा ना वो और मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो फसी भाई इंशाल्लाह कब आ रही है? आप सस्पेंस रख रहे हैं, आप हमें बता नहीं रहे। इंशाल्लाह 20 रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह 20 रमज़ान के बाद आप पूरी कोशिश करेंगे। बस हम आपका बहुत शिद्दत से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ना कोरम कंप्लीट हो जाए। माशाअल्लाह। हाँ, हमारे यहाँ पे कोरम कंप्लीट हो जाए तो और ज़्यादा लुत्फ आएगा। अच्छा, हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट अभी, अच्छा चलें अभी वहाँ से लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी थी। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको हम फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ है आज के आखिरी कंटेस्टेंट का कि वो परफॉर्म करें। तो इनका नाम है जनाब मोहम्मद अली सिद्दीकी और इनका आईडी है 19। इन पे पहले तारुफी पैकेज देख लेते हैं। अटक शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट मोहम्मद अली सिद्दीकी। मोहम्मद अली को जिन बातों पर पहले राउंड में रहा तनकीद का सामना, उम्मीद करते हैं कि वो उन बातों को दोबारा ना दोहराएंगे। मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब शुरू से आखिर तक बिल्कुल कच्चापन था उनके पढ़ने में। इतना रचाव देने की कोशिश तो की है इन्होंने। ये जो बिखर जाऊं का लफ्ज है ना, इसमें इतना डिले नहीं करना। आज मोहम्मद अली कैसा परफॉर्म करते हैं, सुनते हैं मोहम्मद अली की आवाज। इनकी आईडी है 19। किधर जा जी बिस्मिल्लाह कीजिए मोहम्मद अली सिद्दीकी। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं, बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने, बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने, तेरे शबाब
आगे कोई शबाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, ये हम मोहम्मद अली सिद्दीकी की हमें वीडियो क्यों नहीं दिखाई दी वैसे? मोहम्मद अली आप कहाँ पे इस वक्त? मैं इस वक्त पेशावर में। आप इस वक्त पेशावर में हैं, तो आप हमारे पेशावर के स्टूडियो में भी आ सकते थे। मोहम्मद अली आप हमें सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। जी 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 जी, तो आप हमारे पेशावर स्टूडियो में आ जाते ताकि हम आपको देख तो सकते। मुझे मालूम नहीं था पेशावर स्टूडियो का, वरना मैं जरूर पेशावर स्टूडियो से ही करता। अच्छा, क्योंकि हम आपको काफ़ी देर से हम आपको अप्रोच भी कर रहे थे और आपकी वजह से हमारा थोड़ा सा मुकाबले के जो टाइमिंग्स हैं वो भी थोड़ी सी आउट हो गई। तो कहीं बिजी हैं आप? जी, मैं एक मसरूफियत थी, इस वजह से सलमान भाई ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बहुत हौसला दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। हाँ, सलमान भी कहाँ है वैसे? ये किसी और चैनल पे कंपटीशन में गए हैं। ये किसी और चैनल पे कंपटीशन में गए? अली आप किसी और चैनल में कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं? जी। अली आपको पता है एट ए टाइम 2 चैनल्स पे कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकते? ये एथिकली रॉन्ग है। मैं दरअसल पिछले आपको डिस्क्वालीफाई हो गया था ना, तो इस वजह से इसको डिस्क्वालीफाई आपको आप किसने किया? डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे और अवेश खुद लेकर आए आपको नेक्स्ट राउंड के लिए। आपने देखा नहीं एपिसोड? आपको देखना चाहिए था भाई। नेक्स्ट एपिसोड में हमने बैठ के आपकी कैलकुलेशन करके आपको लेकर आए हम। क्या बातें कर रहे हैं आप भाई? अच्छा, ये उन्होंने उसके बाद देखा ही नहीं, इनको नहीं पता कि वो जो हमने उन्होंने देखा ही नहीं है उसके जी किया था। क्योंकि देखें भाई, क्योंकि आपके कंपटीशन में एग्जैक्टली जो अगले दिन हमने आके ऑनर बताया भी था कि जी थोड़ा नंबर्स का इशू हो गया था, तो ये हमारे साथ है, तो इन्होंने नहीं देखा। आपने इनको इन्फॉर्म किया था कि नहीं भाई आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए? नहीं, इनको बताया ना हमने, कॉल गई है, इनको पता था कि इन्होंने आना यहाँ पढ़ने के लिए। 2 दिन पहले कॉल करते हैं हम तो सबको। तो अली सिद्दीकी भाई, अगर आप किसी और कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे थे तो आप हमें बता देते ताकि जिस बंदे को फिर हमने डिस्क्वालीफाई किया था हम उसको फिर कर लेते, क्योंकि अगर आपका किसी और कंपटीशन में आपका रुझान था तो हम किसी का हक ना मारते। चलें ठीक है जी, मैं फिर जजेस से पूछती हूँ आपके इस पर भी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पहला ऐसा मुकाबला तो नहीं जो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिसको जज करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एटिकेट्स का भी हिस्सा होते हैं और फिर मेरे ख्याल से डेकोरम का भी एक पार्ट होते हैं। सभी भाई, मुझे ये समझ में आया, मैं इनकी नाच पे आपसे कमेंट लूँ या फिर मैं इस बात पे कमेंट लूँ कि ये किसी और मुकाबले का भी हिस्सा है, क्योंकि हम इनसे रब्ता करने की भी कोशिश कर रहे थे, वो उधर मौजूद हैं एंड ही इज़ नॉट, हमारे यहाँ का पार्ट ही नहीं है। देखिए, जिस किस्म की भी ये सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें ज़ाहिर है कि उनकी भी जिम्मेदारी थी, और अगर हमारे यहाँ से भी उनको कह दिया गया था कि भाई आना है, रास्ते में थे लोग, तो उनको आना चाहिए था। लेकिन मुझे तो उनकी पढ़त से मतलब है। अली सिद्दीकी ने आज भी वही काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर ये पहले एलिमेंट हुए। तो मुझे दोबारा भी आए हैं। अब या तो ये इस वक्त तैयारी में नहीं थे, अचानक आए हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने वही गलतियां की हैं कि पूरे तासुर से पढ़ने के बजाय चीज़ को तोड़ भी दिया बीच में, इस तरह का साज कि वो उसकी सारी कैफियत ही ख़राब हो जाए। एक अच्छा पढ़ने वाला जब जहनी तौर पर मुंतशिर हो बेटा तो उसको पढ़त पे फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल पढ़ता है। और आप आए, आपने पढ़ा, लेकिन ये कि आज भी वही सिचुएशन है जो उस दिन की थी आपकी। सिद्दीक भाई सेम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और इनको चाहिए था कि जब पहले से कहा गया था जी बिल्कुल बाकायदगी इसके साथ, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और एक चैनल पे आना है, सब कुछ है, तो बहरहाल वो तो नज़रअंदाज, लेकिन इनकी पढ़त भी वही पहले की तरह ही सही अच्छी, बस हुजूर की नात पड़ी है, अब उसमें हम ज़्यादा। अच्छा, मैं एक में बात, क्योंकि लास्ट टाइम जो जितना मुझे याद है हमारे 2 कंटेस्टेंट थे जिनके नंबर 2020 थे, सिर्फ
एक सही काउंट नहीं हुए थे, तो उन जो 2020 के, क्योंकि जहाँ पे टाई हो जाता है फिर देन सलमान और अवैस ये वोट करते हैं, ये नंबर देते हैं एंड फिर देन उसमें काउंट होता है। तो जो आपने वोट दिया था उससे सिद्दीकी के जो हैं वो कॉम्पिटिशन को, और आप लोगों ने तक कन्वे भी किया था जी, और लेकिन उसके बावजूद ये हम 2 दिन पहले सबको कॉल करके बताते हैं आपने 2 दिन बाद हमारे साथ होना है, 1 दिन है आपके पास, तैयारी कर लें आप। नेक्स्ट राउंड में तो वो देख ही रहे होते हैं कि हम सिलेक्ट हो गए, उसके बाद हम 2 दिन पहले कॉल करते हैं उनको कि आपने हमारे पास आज नहीं कल की सहरी में अफ्तार में आपने हमारे साथ होना है। तो वो बच्चे तैयारी करके आते हैं, आज थोड़ी चल रहा है। पहला राउंड भी हमने ऐसे ही किया, 2 दिन 3 दिन पहले कॉल करते हैं, बच्चों को पता होता है। ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का इन्होंने इस टाइम पे सबूत दिया है कि आप इस टाइम पे यहाँ पे होना है, आप किसी और चैनल पे नाच पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, फिर आप फोन नहीं उठा रहे, पढ़ कैसे रहे? फोन पे तभी तो मुझे ये तो क्यूरियोसिटी भी की क्यों नहीं है। पूरा कलाम इन्होंने उजलत में पढ़ा, भागे जा रहे हैं। मैं फसी भाई से पूछा, फसी भाई आपको कैसा लगा? फसी भाई आप तो बनो समा की आवाज़ का कब से पार्ट रहे हैं, और ये हमने हमेशा एक आदाब भी है कंपटीशन में हिस्सा लेने की कि अगर आप किसी एक कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं तो आप किसी दूसरे चैनल की कंपटीशन में अपीयर नहीं हो सकते। क्या ऐसा नहीं रहा हमेशा से? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अभी मकसद ये कि मुझे नहीं पता कि अभी आप लोगों ने क्या उसूल ज़वाबित बनाए हैं, उसमें ये शर्त थी कि जी अगर आप यहाँ पे हिस्सा लेंगे तो दूसरी जगह हिस्सा नहीं लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। फिर तो इन्होंने उसूल तोड़ा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। इनको यही समा के ऊपर ही अपना जो परफॉर्मेंस थी यहीं पे देनी थी। बहरहाल एक उसूल को उन्होंने तोड़ा है। अब आप जो भी फैसला करेंगे तो मुझे आपसे इत्तेफाक करना होगा। नहीं, पर हम देखेंगे जजेस के। अच्छा मुझे बताएं जरा, आपने आप इनको नंबर वैसे कितने देंगे? क्योंकि देखिए अब एंड में जो तमाम तर फैसला होगा वो होगा नंबर पे ही। मैं मेरे अपने ज़ाती जो मैं इनको नंबर दूंगा वो 6 नंबर होंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने लफ्ज़ों को भी सही नहीं तोड़ा, और जिस तरह इन्होंने पढ़ दिया है रवा रवी के अंदर पढ़ के चले गए। बस ये किसी हवाले से भी, ना सुर के एतबार से ना ही लफ्ज़ों की अदायगी के एतबार से इन्होंने कोई तासुर कायम नहीं किया। सही, ठीक है। और सिद्दीक भाई आपने, और सिद्दीक भाई ने भी 6 दिए हैं और सभी भाई ने भी इनको 6 दिए हैं, और हमें फसी भाई ने भी इनके नंबर 6 दिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो नंबर्स इनको दिए गए हैं ये हमारे जजेस, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर देम कि इन्होंने फिर भी इनके जो नंबर्स दिए हैं वो पढ़ने की बुनियाद पे दिए हैं, वो रूल तोड़ने की बुनियाद पे आपको नंबर नहीं दिए। इन्होंने जो आपकी पढ़त है उसी पे नंबर दिए, और क्योंकि शायद ऑफ कोर्स मे बी हमें तो ये बाद में पता चल रहा ना कि कहाँ हैं या नहीं पहुँचे या नहीं माता, हमारे इल्म में तो नहीं, हमने तो इनको सुना है जो नंबर दिए। सही। चलें मैं पूरे नंबर बता देती हूँ जी। जो सबसे पहले हमारे कंटेस्टेंट आए थे, हमज़ा रूमी, कराची से इनका ताल्लुक़ है। हमज़ा के टोटल मार्क्स जो हैं वो 23 हैं। इनको सभी भाई ने 8 मार्क्स दिए, इनको सिद्दीक भाई ने 8 मार्क्स दिए, और आपको 7 मार्क्स मिले फसी भाई की जानिब से, आपके 23 मार्क्स हैं। हाफिज़ा फ़ातिमा जो कि फैसलाबाद से हमारे साथ कंटेस्टेंट हैं, उनको 9 मार्क्स दिए सभी भाई ने, 9 मार्क्स उनको दिए सिद्दीक भाई ने, और उनको 8 मार्क्स दिए फसी भाई ने। टोटल 6 जो है 26 उनका टोटल बनता है। और साथ में आज के आखिरी कंटेस्टेंट जो हैं मोहम्मद अली सिद्दीकी, इनके जो मार्क्स बनते हैं जनाब वो बनते हैं 18। सबसे लोएस्ट, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि किसी और कंपटीशन में हिस्सा लेने उसकी बुनियाद पे नहीं, इनकी आज पढ़त पे जो है वो उनको ये मार्क्स मिले हैं। और जैसे हर कंपटीशन से जाने वाले शख्स के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री दे सकता है, मोहम्मद अली सिद्दीकी के पास ये अपॉर्चुनिटी अब नहीं है, ये चांस नहीं है। ये बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि शायद इन्होंने किसी और मुकाबले में भी हिस्सा लिया और वो और मुकाबला भी इनके लिए इंपॉर्टेंट था, तो हम उनको दूसरे मुकाबले जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और अल्लाह करे कि इस मुकाबले में आप जीतें। बनो समा की आवाज़ में आपका सफ़र आज इतना ही था, और शायद पता नहीं अगले आने वाले सालों में आपका ये सफ़र होता कि नहीं होता। लेकिन जनाब ये आज जो कंटेस्टेंट हमारे साथ थे, तो हमज़ा रूमी भाई आपको और हाफिज़ा फ़ातिमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारे जो आगे 3rd राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब इंशाल्लाह आपसे 3rd राउंड में आपसे दोबारा ना सुनेंगे, आई एम श्योर कि बड़ी मज़ीद पुख्तगी के साथ। और फसी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल को ये आस है, हसरत है और बड़ी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह अगले जुमे आप हमारे साथ ही हों। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सेट पे, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। फसी सरवती भाई हमारे साथ मौजूद थे, और अब तो गया है वो उस वक्त है जो ऐसे नन्हे मेहमान हमारे पास आते हैं जिनका हम सबको, हमारे जजेस को भी, हमारे मेहमानों को भी सबसे ज़्यादा इंतजार होता है। वो हमारे प्यारे छोटे छोटे रोज़ेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मे अबीहा है हमारे साथ, और जर्री अब्बास। अस्सलाम। अल्लाह में शम्मो आली, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ,
दोनों ने रोजा रखा है? मुझे माइक चाहिए, माइक पड़ा बस आपने? जी जी जी। दोनों ने रोजा रखा हुआ है? जरीबा साहब ने भी रोजा रखा हुआ है? जी हाँ, मैंने भी रोजा रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा है रोजा आपने? कान में रखा है। अच्छा मुझे, अच्छा ओह आप इतनी प्यारी उम्मे अबीहा, मुझे बताओ आपको रोजा तो नहीं लगा आज? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 2। क्लास 2 में पढ़ती, इतनी छोटी सी मासूम। और क्या बनना है वैसे बड़े हो के आपने? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनना है? कौन सा, जो पेंटिंग करते हैं किसी, क्योंकि आप आर्ट्स की बड़ी फॉर्म है। पेंटिंग। पेंटिंग करनी है। और आपको क्या बनना है? मुझे, हाँ मुझे ऑफिस का मालिक बनना है। ओ शो, ऑफिस का मालिक बनना है। ऑफिस का मालिक। ऑफिस में फिर उसमें आप किस किस को रखोगे? उम्मे अभी आपकी बहन है, इनको रखेंगे ऑफिस में आप? चलो रख लेंगे, आर्टिस्ट पे तो चाहिए ना हमें। और मैंने सुना आपने स्पीच तैयार की है। यस। बिस्मिल्लाह, जरूर हमें सुनाएं। Ramzan is the month of Ramzan is the name of Islamic calendar, also known as the month of fasting. आई थैंक यू। नात आती है आपको? नहीं। आपको नहीं? आपको नात आती है? हाँ। अच्छा मुझे कुछ तो सुनाओ ना, कुछ तो आपको आता होगा, सुनाओ। अलम दाता कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहु फ़ी तज़लील व अरसला तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कस्मम माखूल। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छोटी छोटी बच्चों की, भाई एक तो इन्होंने रोजा रखा हुआ है, ये इतनी बड़ी बात है। झूठ तो नहीं बोला ना? रोजे में झूठ नहीं बोलते? मैंने तो नहीं बोला झूठ। नहीं बोला? आपने तो नहीं बोला झूठ? नो। कोई शरारत तो नहीं की आपने? पक्की बात है। चलें ज़बरदस्त। भाई आप दोनों को, अभी आपको और जरियबाज, अब कितना प्यारा नाम है। आपको आपका पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। आपने हमारे लिए दुआ करनी है। और आपके साथ जनाब मरहबा गुलबहार की जानिब से आपके लिए गिफ्ट भी जाएगा। और आज क्योंकि कारी साहब कामरान भी हमारे साथ बैठे हुए, तो मैं चाहूँगी इख्तिताम आपकी नात पे हो। बिल्कुल, ये लीजिए माइक ले लीजिए। कुछ हिजरे नबी की बात करो, आँखों से कहो बरसात करें, हरकत में जरा ना ज़बान, बस अश्क बयां हालात करें। क्या बात